हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ मोहा में आप सभी का स्वागत है एंड दिस इज़ राहुल सर। और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के गणित का प्रश्नावली 4E का क्वेश्चन नंबर 13 और 14। इसमें देखते हैं प्रश्न में क्या कह रहा है कि यदि समीकरण kx² प्लस k-1x-1 बराबर 0 के मूल समान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें कह रहा है कि मूल जो हैं बराबर हैं तो k का मान बताने के लिए कह रहे हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न हल कैसे करेंगे। सबसे पहले हम समीकरण kx² प्लस k-1x-1 बराबर 0 को नोट कर लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसकी तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, ठीक है। अब देखते हैं कि x² का गुणांक a है और यहाँ पे x² का गुणांक k है। तो यहाँ पे हमें मिल जाता है a बराबर k तथा यहाँ देखते हैं कि x का गुणांक b है तथा x का गुणांक k-1 है। तब हमें मिल जाता है b बराबर k-1 और यहाँ पे देखते हैं कि अचर पद हमारा -1 है। तब हमें मिल जाता है c बराबर -1। यहाँ पे अगर चिन्ह माइनस का है तो उसको नोट कर लिया जाता है, प्लस का है तो नहीं नोट किया जाता है, ठीक। अब हमें पता है कि चूँकि मूल समान हो या बराबर हो, दोनों एक ही चीज़ है, तब विविधकर जो हमारा होता है d बराबर वो 0 होता है। d बराबर क्या होते हैं, d बराबर फॉर्मूला होते हैं b² माइनस 4ac बराबर 0। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि b की जगह पे क्या मिला है हमें k-1। यहाँ पे b की जगह पे हम मान रख देंगे k-1। यहाँ पे इस पे स्क्वायर है तो इस पे भी हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर लगा लेंगे। माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4। इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो हम क्या मानते हैं कि इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह है। यहाँ पे a है तो a की जगह पे हमें वैल्यू मिल चुका है k। यहाँ पे भी इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो हमें गुणा का चिन्ह। c की जगह पे वैल्यू मिल चुका है -1 बराबर 0। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये k-1 का होल स्क्वायर। अब k-1 का होल स्क्वायर यानी a-b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। यहाँ पे देखते हैं कि हमें पता है कि a-b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। इसी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि a की जगह पे k है हमारा और b की जगह पे 1 है। तो ये हो जाएगा k का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू k की जगह पे a की जगह पे k इंटू b की जगह पे 1। यहाँ पे देखिएगा माइनस में माइनस का गुणा कराएंगे, ये हो जाएगा प्लस 4 एकनम 4 और यहाँ पे k है तो k बराबर 0। यहाँ देखिएगा k² प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। यहाँ पे देखिए 2 एकनम कितना हो जाएगा 2 और k है तो k प्लस 4k बराबर 0। यहाँ पे देखिए k² प्लस 1। अब यहाँ पे देखिएगा कि 4k में से हम 2k घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 2k प्लस का बचेगा बराबर, ये हो जाएगा 0। प्लस क्यों लगाए हैं, क्योंकि प्लस का चिन्ह ज़्यादा था और माइनस वाला कम था तो प्लस वाला बचेगा। यहाँ पे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि k² प्लस 1 और प्लस 2k, ये फिर हमें फार्मूला मिल जा रहा है k+1 का होल स्क्वायर का बराबर 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम k+1 दो बार लिख सकते हैं बराबर 0। अब तो देखिएगा तुलना करने पर अब k+1 बराबर हम क्या लिख लेंगे 0 लिख लेंगे। अब प्लस में है ये, इधर भेजेंगे तो किस में हो जाएगा माइनस में, तो हमें क्या मिल जाता है k बराबर -1। इसकी भी तुलना करेंगे तो फिर वही चीज़ मिलेगा, तो अतः हमारा आंसर क्या हो जाएगा k बराबर -1। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर हों तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा इसमें भी वही चीज़ कर रहा है कि इसमें बोला था कि मूल समान है, इसमें बोला है मूल बराबर है, तो दोनों बात एक ही चीज़ है। तो आइए देखते हैं ये कैसे होगा। देखिएगा
पिछली प्रश्न के बाद हमने समीकरण नोट कर लिया है 2x² + 3x + 3 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, इसकी तुलना ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर हमें क्या प्राप्त हो जाता है कि a बराबर 2 मिल जाता है, b बराबर k मिल जाता है और c बराबर 3 मिल जाता है। अब हमें पता है कि चूंकि मूल बराबर हों या समान हो तब क्या कंडीशन होता है कि d बराबर हमारा 0 होता है। तो d का मान यहाँ पे हो जाएगा b² - 4ac बराबर 0। अब यहाँ पे देखिएगा b की जगह पे हमने वैल्यू निकाल लिया है k, यहाँ पे k इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू a की जगह पे हमने वैल्यू निकाल लिया है 2 और इंटू c की जगह पे वैल्यू हमने निकाल लिया है 3 बराबर 0। यहाँ पे देखिएगा k² माइनस 4 दूना 8 और 8 तरीका 24 बराबर 0 हो जाएगा। माइनस में इधर भेजिएगा ये हो जाएगा प्लस में, तो k² बराबर हो जाएगा 24। यहाँ पे देखिएगा स्क्वायर को भेजते हैं तो ये अंडर रूट में हो जाता है और अंडर रूट प्लस माइनस दोनों में होता है, तो ये हो जाएगा +-24। यहाँ पे क्या करेंगे, 24 का हम गुणनखंड कर लेंगे। 24 का गुणनखंड क्या होता है, 2 से ये कटेगा 12 बार में, 2 से कटेगा फिर 6 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में और 3 से कटेगा 1 बार में। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि प्लस माइनस अंडर रूट में 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। यहाँ से हम देखते हैं कि 2 का जोड़ा 1 लग रहा है, तो यानी कि 2 बाहर निकल जाएगा और अंडर रूट में बच जाएगा 2 तिहाई 6। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा k बराबर +-2√6, ये आंसर हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।